हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं नवंबर महीने के 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है इंटीग्रल अफेयर्स नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपको इस करंट अफेयर्स का PDF वहाँ पर मिलेगा और आपको बहुत सारी क्विज कराई जाती हैं जो आपके एग्जाम्स में सहायक रहेंगी, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 2022 जारी की है। तो ये कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में क्या आया है कि इस रिपोर्ट में जो है हमें बताया गया है कि अगले कुछ वर्षों में जो है वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में कमी आएगी। तो ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, आपको बताना है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आउटलुक रिपोर्ट 2022 आई है यहाँ पर अक्टूबर की, तो यहाँ पर हमें जी जारी करता है ये है विश्व बैंक। ठीक है, आपको याद रखना है कमोडिटी मार्केट विश्व बैंक जारी करता है। कुछ और रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर होती है विश्व विकास रिपोर्ट, एक होती है मानव विकास रिपोर्ट, एक होती है विश्व विकास रिपोर्ट। तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पर वर्ल्ड निवेश रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है UNCTAD, अंकटाड जिसे कहते हैं आप शॉर्ट में, वो जारी करता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का मेजबान शहर कौन सा बना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पर ये मानी आएगा। मेजबान शहर कौन सा बना है, तो आपको बताना है इंडियन स्पेस कांग्रेस। अब यहाँ पर कांग्रेस का मतलब आप कांग्रेस पार्टी से मत ले लीजिएगा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से मतलब नहीं है। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग। तो कहीं भी अगर कोई मीटिंग करी जाती है तो उसको कांग्रेस बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कांग्रेस का मतलब यहाँ से मीटिंग है। तो इंडियन स्पेस कांग्रेस ISC का मेजबान शहर कौन सा बना है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ये हमारा बना है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडियन स्पेस कांग्रेस की मीटिंग करी गई थी। और इसकी थीम क्या थी, थीम थोड़ी टफ है, आपको याद रखना है तो रख लीजिए, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। थीम थी इसकी लिवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेसेस। थोड़ी टफ है, मैंने भी नोट करके रखी हुई है तभी आपको बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी ये थीम थी। और आपको पता ही है नई दिल्ली के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको याद रखना है। नई दिल्ली से रिलेटेड आपको और भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का सुझाव दिया है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, थोड़ा बोरिंग टाइप होता है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, 5-6 नंबर 10 नंबर का भी वेटेज रहता है, तो आपको पढ़ना जरूरी रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का सुझाव दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक राष्ट्र एक वर्दी। उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बता दूँ, जैसे कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर, मतलब एक राष्ट्र एक उर्वरक, ये कब कहाँ लॉन्च हुआ था और किसने लॉन्च किया था, आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। और उसी टाइम पर इन्होंने एक यहाँ पर एक लॉन्च किया था, इसका नाम था भारत ब्रांड नाम से। भारत ब्रांड नाम से उनने एक यूरिया बैग लॉन्च किया था जो किसानों के लिए होता है। और उसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड है जो, वो आपको बताना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं और जो सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा शामिल हुआ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राज्यों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, जैसे कि हमारे पहले राज्य थे 29+7, 29 राज्य थे और 7 जो है UT थे, हमारे केंद्र शासित राज्य। तो उसके बाद क्या हुआ, 29 में से एक हटा दिया गया, तो इसको यहाँ पर 2 UT में बदल दिया गया, ठीक है। 2 UT इसमें कौन से बदल दिए गए, जम्मू कश्मीर को हटा के यहाँ पर 2 UT बना दी गई, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद क्या हुआ, हमारे 28 राज्य रह गए और यहाँ पर UT हो गई 9, ठीक है। 28 राज्य और 9 UT रह गई। अब 9 UT में से भी दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मिला के 1+1 यहाँ पर अकेला एक ही रख दिया गया, ठीक है। दादरा नगर हवेली और यहाँ पर दमन दीव को मिला के एक बना दिया गया। तो अभी हमारे प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। आपको याद रखना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि किसने एक राष्ट्र एक वर्दी का सुझाव दिया है। तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है एक राष्ट्र एक वर्दी का सुझाव। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारी डिटेल पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस एम्स ने आपातकालीन बिस्तरों की उपलब्धता के लिए वेबसाइट पर डैशबोर्ड की सुविधा शुरू करी है। अब डैशबोर्ड का मतलब क्या है, जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो आपको दिख जाता है कि वहाँ पर कौन सी ट्रेन कितने बजे आने वाली है और कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो ऐसा ही एक एम्स जो क्या होता है, हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े, आपको पता ही होगा, दिल्ली में है, ऋषिकेश में है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो दिल्ली एम्स ने एक सुविधा शुरू करी है कि आपको जो अगर वहाँ हॉस्पिटल में जाना है तो आपको पहले से पता चल जाएगा वेबसाइट के थ्रू कि वहाँ पर कौन सा बेड खाली है या नहीं खाली है, क्योंकि एम्स में बेड मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमारा और एक क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में एक और नया एम्स बनने वाला है जिसकी उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मोरबी शहर के मच्छू नदी पर बना केबल पुल ढह गया है। जो केबल से बना हुआ लटका हुआ पुल था, काफ़ी पुराना, 1879 का था शायद, वो यहाँ पर ढह गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, लगभग 140 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है। तो बहुत ही दुखद खबर है ये। और यहाँ पर जो आपको बताना है कि कौन से राज्य में था, तो ये था हमारा गुजरात राज्य में, ये आपको याद ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में होमी जहांगीर भाभा की कौन सी जयंती मनाई गई है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमी जहांगीर भाभा की कौन सी जयंती मनाई गई है, आपको बताना है। 109, 111, 113, 115। तो आपको आंसर बताना है। आंसर में हो जाएगा हमारा 113वीं जयंती। 113वीं जयंती मनाई गई है। और यहाँ पर जो बार्क का नाम सुना होगा आपने, BARC, तो इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वो इन्हीं के नाम पर बना है। और ये कहाँ पर है, ये है ट्रॉम्बे जो बॉम्बे के नज़दीक में है। अगर ऑप्शन में बॉम्बे और ट्रॉम्बे दोनों आते हैं तो आपको ट्रॉम्बे पर टिक करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 113वीं जयंती मनाई गई थी। और कब मनाई गई थी ये? 30 अक्टूबर को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाई गई थी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं हाल ही में किसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि आप जानते हैं, साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह सब हम इस्तेमाल करते हैं इनके। तो इसके जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो किसे बनाया गया है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर किसको बनाया गया है, JY ली को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पहले ये क्या थे, वाइस चेयरमैन थे। ठीक है, वाइस चेयरमैन थे, उसके बाद इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के JY ली बनाए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है और ये यहाँ पर देखते हैं आप कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति अभी लेटेस्ट में बने हैं। तो आपको बताना है कौन बने हैं। जोस सारनी, जायर बोल्सोनारो, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, इनमें से कौन से बने हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारे ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं वो लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। इनका जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है ना, वो लूला डी सिल्वा, इस नाम से ज़्यादा फेमस है ये। तो पूरा नाम अगर आपको आता है, बहुत लंबा सा नाम है, आपको याद रखना है कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और इससे पहले ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके बाद ये जो हैं लूला डी सिल्वा बने हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहाँ भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल। वैदिक स्कूल का मतलब यहाँ वेदों की शिक्षा दी जाएगी। हमारे यहाँ पर भारत में जो है संस्कृति की तरफ बढ़ावा दिया जाएगा, वेदों को पढ़ाया जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, आपको याद रखना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है, तो यहाँ आपको खोला गया है पुरी में। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है पुरी, और यहाँ पर पुरी में। और एक और आपको क्वेश्चन बताना है, जो ये तो सेकंड है। ठीक है, ये दूसरा केंद्रीय विद्यालय है। और यहाँ पर जो फर्स्ट खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है, आपको बताना है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पहला खोला गया है MP में। ठीक है, MP मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला खोला गया है, उज्जैन में। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और ऐसे ही राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल 4 और बनने वाले हैं, जो कि असम, उत्तराखंड आदि में बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए $5 लाख का योगदान देगा। अब देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए $5 लाख कौन देगा? तो आतंकवाद से निपटने के लिए $5 लाख देगा भारत। ठीक है, भारत जो है आतंकवाद से निपटने के लिए $5 लाख का फंड देगा यहाँ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट को।
ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत जो है $5 लाख का योगदान देगा। तो दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, इंटीग्रल अफेयर्स नाम से। इन्हीं क्वेश्चंस की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी और बहुत सारे क्विजेस भी वहाँ कराए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।